गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे। कल मेरे पास कुछ लोग आए मिलने के लिए। मैं अजीब सा आदमी हूँ। तरह तरह के लोग मुझे मिलने के लिए आते रहते हैं, पर मुझे मिलने से पहले मेरे से टाइम लेना जरूरी होता है। फोन कर लो, किसी तरीके से टाइम ले लो कि हम मिलने आएंगे, कब मिलोगे वगैरह। तो आए, उन्होंने टाइम ले रखा था। 6-7 बंदे आए, 2 ग्रुप में, पहला ग्रुप दूसरा ग्रुप ऐसे। तो हर एक ने अपनी अपनी समस्या बताई। मैंने आपको बताया ना कि मैं ज्योतिषी भी हूँ, मैं मनोवैज्ञानिक भी हूँ। मैं दूसरों के मन को पढ़ के उनकी समस्याओं का हल बताता हूँ। इस तरह लोग आते हैं मेरे पास, और जिनका काम हो जाता है, उनको विश्वास हो जाता है, इस करके बार बार आते हैं। तो कल जो फैमिलीज आई ना, 3-4, सभी ने अपनी अपनी समस्या बताई। कोई कहता है कि मेरा पति 6 महीने से बीमार रहता है। कोई कहता है हमारे घर में ना लड़ाई रहती है। कितने अजीब बात है ना, लड़ते वो हैं, हल मेरे से पूछ रहे हैं। हल तो आपके हाथ में ही है, सिंपल, ना लड़ो। अपने अंदर थोड़ी सहन शक्ति पैदा कर लो, ना लड़ो। पर ऐसे कहूंगा तो कोई मानेगा नहीं। फिर हम उनका इलाज करते हैं, उनके मन को पकड़ते हैं। एक परिवार है, 3-4 लेडीज थी, 2 मर्द थे। उनमें से एक लड़की ने मेरे को एक सवाल किया कि ना तो मेरे को कोई शारीरिक प्रॉब्लम है, ना मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम है, सब ठीक ठाक ही है। मेरी एक समस्या है। मेरी समस्या यह है कि मुझे लगता है कि मेरे पति की उतनी इज्जत नहीं होती जितनी की होनी चाहिए। ऐसा सवाल कभी किसी ने मेरे से किया नहीं था, आज तक नहीं किया, पिछले समझ लो कि 35 वर्ष में। पहली बार मैंने वो सवाल सुना तो मैं चौंका। आई वॉज सरप्राइज्ड। किसी को अपने पति की इतनी केयर हो सकती है कि अगर कोई उसकी इज्जत ना करे, उसको तब दुख हो, और वो कुछ ऐसा सहारा ढूंढे। कोई सहारा है ऐसा कि मेरी पति की सब इज्जत करे। उसने ये नहीं कहा कि मेरी इज्जत करे, मेरे पति की इज्जत करे। ऐसा डेडिकेशन अपने साथी के लिए, अपने जीवन साथी के लिए, ऐसा समर्पण अगर हर एक इंसान में आ जाए, आदमी है तो आदमी के, औरत है तो औरत के, कि अपने से पहले अपने साथी की परवाह कर, अपने से पहले अपने बच्चों की परवाह कर, तो यकीन माने हिंदुस्तान क्या, पूरी दुनिया में कहीं भी दुख नाम की कोई चीज ना रहे। होता क्या है, एक दिहाड़ीदार है तो दिहाड़ीदार, एक सर्विस करने वाला है तो सब अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से। दिहाड़ीदार है तो शाम को वो ठंडा खरीद लेता है, सस्ता होता होगा शायद। एक सरकारी नौकर है तो अंग्रेजी शराब की बोतल खरीद लेता होगा। कोई ऑफिसर है तो वो भैया अचानक ठेके के पास गाड़ी रोक के ड्राइवर को भेजता होगा कि फलाने ब्रांड की बोतल ले आ, जरा पर्दे से लाना। क्यों पीते हो, क्यों अपने आप को धोखा दे रहे हो? जिस पैसे से आप शराब खरीद रहे हो, इस पैसे से आप अपने घर वालों के लिए कुछ चीज ले जाओ, अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए।
अगर औरत काम करती है तो वो अपने परिवार के वास्ते कुछ लेके ही जाएगी, तो परिवार खुश होगा ना। मैं सोचता हूँ कि जब उस लड़की के पति को ये पता लगेगा कि उसकी पत्नी दुखी है और किसी के पास जा रही है, कि उसके पति का दुख कम हो जाए, उसके पति की इज्जत हो जाए, उसके पति का मान हो जाए, उसके पति की इनकम ज्यादा हो जाए, उसके पति की तनख्वाह हो जाए, उसका रुतबा बढ़ जाए, तो वो क्या फील करेगा? क्या उसको नहीं लगेगा कि पत्नी के रूप में उसका जो साथी है, उसके साथ जो उसका संसार है, तो स्वर्ग से सुंदर है। सोचिए, अगर आप मेरे इस पॉइंट को पकड़ गए तो यकीन माने आपके जीवन में क्रांति आ जाएगी। आप खुद ही अपने वास्ते सुखों के खजाने खोल लेंगे। नमस्कार। सदा सुखी रहिए, आनंद प्रसन्न रहिए।